हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने देख चुके हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि अब तक अपन ने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है उसमें अपन ने एक चीज़ देखी है कि इनके नाम से ही इनका मतलब पता चल जाता है, ठीक है। अब तो उसी में देखिए अपन जो पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस, ठीक है ना। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? किसी को रिप्लेस कर देना, उसकी जगह पर दूसरा आ जाना, किसी की जगह पर कोई और आ जाना, ठीक है ना। अब ये भी सोचने वाली बात है कि किसी की जगह पर कोई कब आएगा, ठीक है। जैसे कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, तो वो कम रिएक्टिव है और उसके कांटेक्ट में अगर क्या आ जाए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ जाए, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर ये नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मोर रिएक्टिव है और कौन कौन है जो लेस रिएक्टिव है। हालांकि ऐसा लाइफ में भी होता है, ठीक है, कि जो मोर इफेक्टिव लोग होते हैं वो लेस इफेक्टिव लोगों को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। कहीं हर जगह पर ऐसा होता है, जॉब्स में भी होता है, रिश्तों में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जो मोर इफेक्टिव लोग होते हैं वो लेस इफेक्टिव लोगों को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनना है? मोर इफेक्टिव बनना है, ठीक है। और आज की दुनिया में मोर इफेक्टिव बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, सिर्फ वो है पैसा, ठीक है। तो फुल पैसा कमाओ, ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाओगे? मोर एंड मोर इफेक्टिव, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ, वो लिस्ट पढ़ लेते हैं कि जिसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे कम रिएक्टिव है और उनके बीच में जितने भी एलिमेंट हैं वो अपन देख लेते हैं। चलिए, हाँ जी भाई, तो ये रही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि जो ऊपर ही ऊपर है, ठीक है, जो ऊपर ही ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके नीचे उससे कम रिएक्टिव है, उससे नीचे उससे कम रिएक्टिव, उससे नीचे उससे कम रिएक्टिव, कम 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 और सबसे कम रिएक्टिव ये है गोल्ड। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? मैंने यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर आपने इसको और इसको डब्बे में क्यों बंद किया है? तो अभी बताता हूँ। यह है कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड ना। टिन का जो सिंबल होता है वो SN होता है और लेड का जो होता है वो होता है PB, ठीक है। यह है कॉपर, यह है सिल्वर। सिल्वर को AG लिखते हैं हम, इसका जो सिंबल है वो AG है, वो इसलिए है क्योंकि इसको बोलते हैं अर्जेंटम, ठीक है। और गोल्ड का जो सिंबल है वो है AU, वो इसलिए है क्योंकि इसको हम बोलते हैं ओरम, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ पर डब्बे में, क्योंकि बस ये दो ही हैं जो पूरी सीरीज़ मेटल्स की सीरीज़ है, बट ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इनको डब्बे में बंद कर दिया है और इसलिए नॉन मेटल्स आ रहे हैं क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि जो हम रिएक्शंस देखते हैं उनमें इन दोनों का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसलिए इनको भी पढ़ना ज़रूरी है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी कि अगर पोटेशियम जो है वो इन सब को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। और सोडियम इन सब को कर सकता है, लेकिन ये सब जो है वो इनमें से किसी को भी क्या नहीं कर सकता? नीचे वाले, जैसे कि अगर मैं आयरन की बोलूँ तो आयरन जो है इससे ऊपर वालों को किसी को भी क्या नहीं कर सकता? रिप्लेस नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इस तरीके से हमें दिख रहा है कि जो गोल्ड है वो गोल्ड सिल्वर जो है वो सबसे कम रिएक्टिव हैं, सबसे कम रिएक्टिव हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर पहले आप इसको समझो, जैसे कि पोटेशियम है और सोडियम है, ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब ये है कि अगर इनको हमने एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया तो भी ये रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। मॉइस्चर से, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उससे रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट करके ये कुछ और बन जाते हैं। और दूसरी दिक्कत ये भी है कि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि अगर इनके ऊपर गलती से पानी गिर गया या ये पानी में गिर गए तो एक इतनी जल्दी से रिएक्टिव करते हैं, ये स्पीड इतनी तेज़ होती है
कि उस स्पीड की वजह से ही आग लग जाती है, ये ब्लास्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वहीं गोल्ड जो है, गोल्ड ऐसा है जो रिएक्ट करेगा ही नहीं, किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा, इसीलिए गोल्ड पर कोई गंदगी नहीं जमती है, कभी काला, जैसे कि लोहा है, आयरन है, आयरन क्या हो जाता है, धीरे धीरे जिस पर जंग लग जाता है, ठीक है ना। बट इसकी स्पीड देखिए कितने नंबर पे आ रहा है, ये बहुत नीचे आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी स्पीड थोड़ी कम है, थोड़ा कम रिएक्टिव है ये, ठीक है ना। है तो सही लेकिन थोड़ा स्लो है, लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। जैसे इनको आप एटमॉस्फेयर में रखोगे ये तुरंत रिएक्ट करके ब्लास्ट हो जाएंगे, आग लग जाएगी, ठीक है। वैसे ही आयरन भी रिएक्ट करता है लेकिन स्लो करता है, ठीक है ना। कुछ टाइम में करेगा, कुछ महीनों में इस पर जंग लगेगा, ठीक है। लेकिन गोल्ड पर कभी भी जंग नहीं लगेगा। सिल्वर भी काली पड़ जाती है लेकिन बहुत टाइम बाद, सालों में होता है इसका काम, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उनसे ये बहुत स्लोली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने साइड में क्या लिखा है भाई, ये है इनको याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो देखिए, पोटेशियम बोलते हैं इसको, इसलिए पोटेशियम पी से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने प्लीज़। ये सोडियम बोलते हैं इसको, इसलिए एस से स्टॉप, ठीक है। कैल्शियम है ये तो कॉलिंग, मैग्नीशियम है तो मी, एल्यूमिनियम है तो ए, सी है तो यानी कि कार्बन है तो केयरलेस, जेब्रा, आयरन है आई है इसलिए इंस्टेड, ये टिन है इसलिए ट्राई, ये लेड है लर्निंग, हाइड्रोजन है इसलिए हाउ, कॉपर सेव्स गोल्ड, यानी कि स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है ना। तो अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आपको ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको कर देते हैं अपन साइड में और पढ़ते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको अपन कह देते हैं, ठीक है। ऊपर चला गया, चलिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको अपन कह देते हैं, ठीक है। चलिए इसके कुछ रिएक्शंस हैं, देख लेते हैं अपन, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं वो भी अभी अपन को समझ में आ जाएगा। हाँ जी भाई, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। देखिए, एक केमिकल है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट, ये कॉपर क्लोराइड है, ठीक है। तो ये जो केमिकल हैं ये सब एक्वस है, यानी कि पानी में घुले हुए हैं। हालांकि ये जो कॉपर सल्फेट है ये सॉलिड फॉर्म में भी आता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है कॉपर सल्फेट, मेरे हाथ में है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है ये। और जो राजस्थान में, जो पंजाब बॉर्डर पे है हमारे, जो जैसलमेर वगैरह है ना, जो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं एकदम, वहाँ पर चूने में इसको मिला कर के घर की पॉलिश की जाती है, पुताई की जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि घर जो हैं, दीवारें जो हैं वो ठंडी रहती हैं एकदम। ये एक मिनट, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो, दिख रहा है, ये देखिए, ये क्रिस्टल्स हैं, ये जैसे क्रिस्टल मतलब जैसे दाने होते हैं, शक्कर के दाने या नमक के दाने, ठीक है ना, वैसे हैं ये, ठीक है। ये ब्लू ब्लू से, अब इसको पानी में डाल के हम घोलेंगे तब इसको हम बोलेंगे एक्वस फॉर्म, ठीक है। ये अभी तो सॉलिड है, ठीक है। हाँ जी, तो आपने देख लिया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम पानी में घोल देंगे तो ये बन जाएगा एक्वस, ठीक है। हालांकि पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स उन्होंने क्या करके रखे हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं, इसी वजह से वो ब्लू हैं। अगर उनमें से वो पानी भी हम निकाल देंगे तो वो वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है एक्वस फॉर्म में, ये भी किस में है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। और ये सारे मेटल्स हैं, इसीलिए ये सब सॉलिड हैं,
ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर जिंक, जिंक कहाँ है भाई साहब, ये रहा जिंक, ठीक है। और यहाँ क्या है, कॉपर है, ये रहा कॉपर, ठीक है, इतना नीचे है और जिंक इतना ऊपर है। तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा, इजीली रिप्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा, इसकी जगह पर आ जाएगा। तो सल्फेट के साथ कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। ये जिंक यहाँ पर आ गया और क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर साइड में हो गया, अकेला हो गया है, ठीक है। सेम टू सेम है आयरन। यहाँ देखिए भाई, ये आयरन है, ठीक है, ये कॉपर है। आयरन भी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ से आएगा और यहाँ पर ये आयरन बैठ गया और क्या हो गया, आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अकेला रह गया। यहाँ पर देखिए लेड, ये लेड है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इजीली क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया, ठीक है। चलिए, और कॉपर क्या हो गया, यहाँ पर भी अकेला हो गया। ये सारे तीनों के तीनों क्या रहेंगे भाई, एक्वस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। एक्वस फॉर्म का मतलब पानी में घुले हुए, और ये चारों क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। इस तरीके से अपन, अच्छा सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है और एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं या नीचे ट्राई करते हैं, होता है हो जाए तो। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि जिंक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पूरा एलिमेंट होगा, ठीक है ना, पूरा मॉलिक्यूल होगा एक तरीके से। तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे अपनी जगहों को। तो यहाँ पर दो बार डिस्प्लेस हो जाए, डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए उसे क्या कहेंगे अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। हाँ जी, तो यहाँ पर ये अपने एग्जाम्पल आ गए। देखिए ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड से, ठीक है। ये भी पानी में घुला हुआ है, यानी कि एक्वस है, ये भी एक्वस है, दोनों पानी में घुले हुए हैं। जब दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे तो ये जो सोडियम है ये इसकी जगह पे आ जाएगा, और जो बेरियम है वो सोडियम की जगह पर आ जाएगा। तो बेरियम जब सोडियम की जगह पर आएगा तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, और सोडियम जब यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये रहा बेरियम सल्फेट और ये रहा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, और ये जो नमक है वो पानी में घुला हुआ होगा, ठीक है, एक्वस फॉर्म में होगा। बट ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या बनाएगा, पीपीटी, यानी कि पीपीटी को फुल फॉर्म है प्रेसिपिटेट, और कौन सा कलर है, वाइट। वाइट किसकी वजह से आ रहा है, बेरियम की वजह से, बेरियम ही क्या है, वाइट कलर का होता है। तो ये बन जाएगा वाइट पीपीटी। अब पीपीटी का मतलब समझो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पानी में शक्कर को घोल दिया, अच्छे से नमक को घोल दिया मान लीजिए, ठीक है, घुल गया। घुलने के बाद आप कितनी भी देर रख दो, एकदम घुलने के बाद आप कितनी भी देर रख दो, शक्कर नीचे नहीं बैठेगी, वो तो घुल गई। कौन सी फॉर्म हो गई, एक्वस फॉर्म, ठीक है, शुगर की एक्वस फॉर्म। बट मान लीजिए कि मैंने पानी में सैंड यानी कि रेत मिलाई, अच्छे से घोली और थोड़ी देर रख दिया। रखने के बाद क्या होगा, रेत सारी नीचे बैठ जाएगी। तो जो चीज़ घुल नहीं पाती है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है ना। जो नीचे बैठ जाती है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब ये मत समझना कि रेत को हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, वहाँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, ठीक है ना। रिएक्शन होने के बाद कोई नया सब्सटेंस बनता है, वो उसमें जो पानी है उसमें नहीं घुल रहा है, पानी में नहीं घुल करके नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तब उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे, ठीक है। रेत ने पानी से कोई रिएक्शन नहीं की है,
ठीक है, वो एक अलग सब्सटेंस है, वो घुला ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए नीचे बैठ गया, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना है, हमने किस किस को मिलाया, सोडियम सल्फेट लिया और बेरियम क्लोराइड लिया, ये दो अलग अलग सब्सटेंस लिए, लेकिन हमें मिले क्या, रिएक्शन के बाद हमें मिला बेरियम सल्फेट, हमने ये थोड़ी ना मिलाया था इसमें कहीं, ठीक है ना। तो हमें नया सब्सटेंस मिल गया, और जो नया सब्सटेंस मिला है वो उस सॉल्यूशन में घुला हुआ नहीं है, वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा, और नीचे बैठ जाने की वजह से इसमें हम एक एरो लगा देते हैं, इस एरो का मतलब है नीचे जा कर के बैठ जाना, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और कौन सा कलर है, वाइट कलर का, इसलिए वाइट पीपीटी यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट और सोडियम क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपीटी के प्रेसिपिटेट के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से पूछ लेता है, ठीक है ना। इसलिए इनको एक तो लेड नाइट्रेट जिसमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। और ये येलो और वाइट कलर की जो पीपीटी है यानी कि प्रेसिपिटेट है, इन पे भी क्वेश्चन आता है। ये है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। दोनों रिएक्शन करेंगे, सिल्वर जो है वो सोडियम की जगह पे आ जाएगा, सोडियम जो है वो सिल्वर की जगह पे आ जाएगा। तो जब सोडियम यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर जब यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो देखिए अब बन गया सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो पानी में यानी कि घुला हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए, और सिल्वर की वजह से इसमें कौन सा कलर आ रहा है, येलो, तो ठीक है, हालांकि सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड पूरे का कलर ही क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, और ये घुलता नहीं है, जो इसलिए वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। चलिए ये वाइट कलर का है, ये येलो कलर का है, ये पीपीटी है इसलिए नीचे एरो लगा देंगे इसका, ठीक है ना। और यह बन गया सोडियम नाइट्रेट जो कि एक्वस होगा, पानी में घुला हुआ होगा। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके सामने, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है। तो H जो है वो सोडियम की जगह पे आ जाएगा, सोडियम जो है वो H की जगह पे आ जाएगा। जब H जो है यहाँ पे आ जाएगा तो HOH यानी कि 2H और 1 ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, वाटर बनाता है, तो ये H2O। और सोडियम जब H की जगह पे आ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो आप याद रखिए एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, पहली बात तो, और जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए।